हेलो दोस्तों, जितना हमने लास्ट क्लास में कर लिया था उसके आगे से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट करे। एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है तथा ग्राहक को 4% की छूट देने पर भी उसे 35% का लाभ होता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको वस्तु की सीपी और एमपी का रेशियो बताना है। दोस्तों सीधी सी बात है, उसने जो दुकानदार से कोई इंसान किसी दुकानदार के पास सामान लेने आया और उसने इस दुकानदार ने बोला भाई तू 15 वस्तु अगर ख़रीदेगा तो मैं उसमें से एक वस्तु तेरे को फ्री में दूंगा। तो टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए, वस्तुएं कितनी होगी 16। तो हमने पहले बात कर रखी है कि हर एक प्रोडक्ट की कीमत 10 माननी है। तो 16 वस्तुओं की कीमत कितनी होगी, 160 रुपये। अब वो हर एक 15 वस्तुओं की खरीद पे एक वस्तु मुफ्त में दे रहा है, मतलब वो 150 रुपये का 160 रुपये के सामान को 150 में दे रहा है। तो इसका मतलब 16 सामान वो 150 के देगा, पर वो बोल रहा है कि 4% की छूट भी देगा उसके बाद वो। तो 150 का सामान हो गया, उस पर 4% की छूट कितनी हो जाएगी, 6 रुपये की छूट देगा। तो टोटल एसपी जिस पे वो बेचेगा वो हो जाएगी 144 रुपये। तो यही कह रहा है कि इस पे बेचने के बाद भी ना, अगर वो इस पे बेच रहा है तो उसे 35% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बताना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो कैसे करना है ये। तो दोस्तों देखो, उसने बोला है 35% का लाभ होता है अगर अगर वो उसको छूट भी दे। तो हमने जो फाइनल एसपी निकाला था 144 था। अब लाभ कितने का हो रहा है, 35 का। तो ये कितना रेशियो होता है, 7/20 होता है दोस्तों। तो मतलब वो 20 की चीज़ को 27 में बेच रहा है। ठीक है, तो और 27 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 144, जो कि हो जाएगा इंटू 16/3। तो इंटू 16/3 यहाँ करेंगे, हमारे पास सी पी क्या आएगा, 320/3। ठीक है दोस्तों, अब ये सब निकालने के बाद सी पी को यहाँ लिख देंगे जो कि 320/3 हो गया। और एम पी हमने पहले मान ही रखा है 160, वो ये हो गया। रेशियो निकालेंगे दोस्तों, 2:3 आ जाएगा जो कि हमसे पूछा था। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं दोस्तों, या फिर अगला मेथड भी देख लेते हैं। एक और मेथड से कैसे कर सकते हैं। एम पी तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, 160 ही माननी है। 144 भी सेम तरीके से निकालना है। इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, हम डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। और क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है जो कि 35% है, तो इसके थ्रू हम डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा 10%। अब आपको सी पी एम पी के रेशियो का फॉर्मूला पता होगा कि जब भी हमें सी पी रेशियो एम पी का फॉर्मूला रेशियो निकालना होता है तो हम क्या लगाते हैं, 100 माइनस डी, रेशियो 100 प्लस पी। तो यहाँ पे 135 हो जाएगा एम पी और यहाँ पे 90, ऐसे भी निकल जाएगा। और थर्ड मेथड ऐसे लगा सकते हैं दोस्तों, जो वही कि बाय 15 गेट 1 फ्री वाले तरीके से। तो यहाँ पे सी पी का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी वो फॉर्मूला लगा देंगे कि 100 माइनस डी। और हमें हमें क्या बोल रखा है, हमें एक तरीके से वो जो डिस्काउंट है, जो हमें छूट बोल रखी है कि हमें मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट ही तो बोल रखा है। तो वो यहाँ लगा देंगे जो हो जाएगा 96। प्रॉफिट हमें दे ही रखा है 135। पर ये डिस्काउंट, ये जो सी पी है, ये कितने प्रोडक्ट का है, ये 16 प्रोडक्ट का है। पर जो एम पी उसने लगाया है, एस पी जो उसने बेचा है वो सिर्फ 15 प्रोडक्ट पे बेचा है। तो ये 15 से डिवाइड होगा, तो ये 2:3 ऐसे भी आ जाएगा आपका। इस मेथड में आप कंफ्यूज होंगे, तो मेरा मानना यही है कि पहले दो तरीके बहुत बेस्ट हैं, उनको फॉलो करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन द्वारा 3,50,000 रुपये की लागत में एक किताब की 3500 प्रति छापी गई। उनमें से 500 प्रतियाँ उनमें से 500, ये प्रतियाँ का मतलब दोस्तों कॉपीज़ हैं, ये कितनी कॉपीज़ छापी हैं। उनमें से 500 कॉपीज़ कुछ दुकानें पर मुफ्त दी गई। शेष कॉपी के बेचने के समय 25% की छूट दी जाती है तथा प्रत्येक 29 कॉपियों की खरीद पर एक किताब मुफ्त दी जाती है। यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपये हो तो लाभ हानि का राशि ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सीधी सी बात है, आपको क्या बोल रखा है कि राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन द्वारा 3,50,000 रुपये की लागत में एक किताब की 3,500 कॉपियाँ छापी गई। मतलब 3,500 कॉपियाँ छापी गई, जिस पे राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन का कितना पैसा लगा, कॉस्ट प्राइस कितनी लगी, 3,50,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें दोस्तों। ठीक है, अब उनमें से 500 तो क्या किया उन्होंने दुकानों पर मुफ्त दे दी।
ठीक है, उनमें से 500 दुकानों में मुफ्त दे दी, और जो शेष कॉपियों के बेचते समय उसमें 25% की छूट दे दी गई। ठीक है दोस्तों, उसमें 25% की छूट दे दी गई तथा प्रत्येक 29 कॉपियों की खरीद पे एक मुफ्त दी जाती है। इतनी सारी चीज़ें एक साथ दे रखी है, तो ध्यान से। तो दोस्तों वो जो उसका टोटल सीपी लगता है पब्लिकेशन का, वो 3,50,000 है। अब क्वेश्चन में कह यह रहा है कि वो 3,500 कॉपियाँ तो छपवाता है, ठीक है, उसमें से 500 वो फ्री में बांट देता है, तो 500 में से अगर 3500 में से 500 फ्री में बांट दी तो उसके पास बची कितनी, 3,000। अब वो क्या कर रहा है कि उसमें से भी वो जब बेचता है ना रिमेनिंग कॉपीज़ को, उसमें से वो उसमें 25% की डिस्काउंट या छूट दे देता है। और उसके बाद भी वो दोस्तों हर एक 29, अगर कोई बंदा 29 कॉपी ख़रीदता है तो उस पे वो उसको एक कॉपी फ्री बांट देता है, इसका मतलब हमें ये लाइन सबसे पहले पकड़नी है दोस्तों, ये लाइन, इस लाइन में पूरे क्वेश्चन की नस दबी हुई है, तो यही लाइन पकड़ लो। इस लाइन को पकड़ने से हमें क्या समझ में आया कि अगर दोस्तों वो उसके घर पे 30 किताबें बनती हैं, तो वो सिर्फ 29 किताबों का पैसा उसकी जेब से जाता है, उसकी जेब के पास मतलब वापस आता है, बाकी एक किताब वो फ्री में पकड़ा देता है। मतलब 30 किताबें में से 29 किताबों के वो पैसे लेता है, एक किताब वो फ्री में पकड़ा देता है। तो एक किताब का हम सेलिंग प्राइस इसमें यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर वो 30 किताबें बेच रहा है 29 रुपये की, तो 3,000 किताबें कितने की बेचेगा, 3,000 किताबें कितने की बेचेगा, इंटू 100 कर दो दोनों तरफ, 2900 की बेचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वह 3,000 किताबें 2900 की बेचेगा। अब वो प्रत्येक कॉपी की क्या प्राइस रखेगा, इसमें भी उसने यह बोला कि वो बेचते वक्त 125% की छूट देता है। ठीक है दोस्तों, 25% की छूट देता है। तो अब वो तो दोस्तों क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो अंकित मूल्य है, जो मार्क्ड प्राइस है हर एक कॉपी का, वो 160 रुपये है, और उस पर भी वो कितने की छूट दे रहा है, 4% की। तो 160 का आप 4% निकाल सकते हैं, कितना होता है, 40 होता है, 40 होता है। ठीक है दोस्तों, तो 120 रुपये की एक किताब बेच रहा है, तो 120 से इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 3,48,000। मतलब उसने पैसा लगाया 3,50,000, और उसमें से उसने 500 भी फ्री की दे दी, और उसमें से उसने हर 30 पे एक किताब फ्री भी दे दी, और उसके बाद 4% डिस्काउंट भी लगा दिया। तो नुकसान तो मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था, पर उसको सिर्फ 2,000 का नुकसान हुआ। 3,50,000 रुपये की उसने अपना लागत लगाई, पर उसने बेची कितने की, 3,48,000 की। तो लॉस पूछ रहा है दोस्तों, प्रॉफिट या लॉस का राशि पूछ रहा था, तो 2,000 का उसको लॉस हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। एक प्रकाशक 5 लाख में 5,000 किताबें छापता है। ठीक है दोस्तों, 5 लाख में 5,000 किताबें छापता है। वह कुछ विक्रेताओं को 500 किताबें मुफ्त दे देता है। वह बची हुई किताबों के 2/3 भाग को 20% छूट पर तथा अन्य किताबें अंकित मूल्य पर बेचता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग कर दिया पिछले क्वेश्चन से। वह कुल विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस की 20% छूट सेल्समैन को देता है। यदि किताब का अंकित मूल्य 200 रुपये हो तो तब प्रकाशक का लाभ प्रतिशत हमें इसमें ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो प्रकाशक है वो 5,000 किताबें कितने में बना रहा है, 5 लाख रुपए में। तो उसकी टोटल सीपी कितनी होगी दोस्तों, उसकी टोटल सीपी कितनी होगी, 5 लाख रुपए। अब वो वापस क्या बोल रहा है, हम लाइन वाइज चलते हैं। वापस क्या बोल रहा है कि वो उसमें से 500 किताबें मुफ्त दे देता है। तो 500 किताबें अगर उसने मुफ्त दे दी तो 5,000 में से उसने 500 मुफ्त दे दी, तो बची कितनी, 4500 किताबें, ये रुपये गलत लिख रखा है, 4500 किताबें बची। अब उसने आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे यह बोला है दोस्तों कि वो बची हुई किताबें क्या 2/3 भाग पर 20% छूट पर बेचता है। 2/3 भाग निकालते हैं 4500 का, 2/3 4500 का 3,000 होगा, बचा कितना, 1,500।
इसको 20% छूट पे बेचेगा दोस्तों, 20% छूट पे। आगे बढ़ते हैं अभी। तथा अन्य किताबों को अंकित मूल्य में बेचता है। ठीक है दोस्तों, मार्केट प्राइस जितना है उतने पे बेचता है। वह कुल विक्रय मूल्य के 20% का छूट 20% छूट सेल्समैन को दे देता है। मतलब जो उसका टोटल सेलिंग प्राइस है ना दोस्तों, उसमें से 1/5 वो सेल्समैन को दे देता है, और जो 4/5 है वह उसकी तरफ आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि किताब का अंकित मूल्य 200 रुपये है तो तब प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। अब अंकित मूल्य बता दिया है, तो अंकित मूल्य का 20%, अंकित मूल्य का 20% बोला था, हाँ 20% छूट देता है। तो 20% कितना हो जाएगा अंकित मूल्य का, 20% कितना हो जाएगा 40। तो 160 में वो 2/3 बेच रहा है, दो की 3000 है, और बाकी 1500 किताबें वो 200 रुपये में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 3000 इंटू 160, 160 क्यों 160 रुपये है ये, और 1500 किताबें इंटू 200 रुपये। अब ये उसका टोटल सेलिंग प्राइस होता, पर लास्ट में उसने क्या बोल दिया, जो टोटल सेलिंग प्राइस होगा ना उसका, उसमें से 1/5 वो सेल्समैन को देगा। तो उसके पास कितना बचा दोस्तों, उसके पास बचा 4/5। तो ये उसका टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, उसका टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। अब ये टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये थोड़ी अलग टाइप आ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 90 की हानि होती है यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है। मतलब सेलिंग प्राइस सेम है दोस्तों आपका, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी ज्ञात करना है हमें। तो दोस्तों क्या बोला है कि पहली वस्तु को उसने 15% हानि में बेचा है, मतलब अगर 20 सीपी है तो 17 पे बेचा होगा, और दूसरे को 19% लाभ पे 100 सीपी है तो 119 का बेचा होगा। अब वो बोल रहा है एसपी दोनों केस में सेम है, तो दोनों तरफ एसपी सेम कर दो, ये इंटू 7 कर दोगे तो 119 आ जाएगा। और यहाँ पे जो लॉस हो रहा है +19 का, तो यहाँ प्रॉफिट है, इस पे भी हो जाएगा। वो कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा -21, और यहाँ +21 है। 2 की वैल्यू -2 की वैल्यू 45 है, तो 100 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है 100 क्या है, दूसरे वस्तु की सीपी, वो आपने निकाल ली है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में पहली को 20% हानि पर तथा दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, क्वेश्चन के साथ ही हम सॉल्व करते हैं। 20% हानि मतलब 5 की चीज़ को दोस्तों वो 3 की बेचता है, 5 की चीज़ को 4 की बेचता है, और दूसरी को 60% मतलब 5 की चीज़ को 8 पे 3/5 होता है ना दोस्तों। ठीक है, अगर वो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान, मतलब इस बार सीपी समान रखना है, और सीपी किस्मत के हिसाब से समान है भी, तो उनके क्रय मूल्यों में रुपए का अंतर 3200 रुपये है। क्रय मूल्य में जो रुपए का अंतर है दोस्तों वो कितना है, 3200 रुपये। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस हमें बतानी है। ठीक है दोस्तों, इस बार इसने सीपी को विक्रय मूल्य मतलब एसपी ही इन्होंने सेम रखा है। तो यहाँ पर 4 है तो इंटू 2 कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि दोनों क्रय मतलब सीपी में जो डिफरेंस है वो है, यहाँ पे 10 है यहाँ 5 है, 5 का डिफरेंस कितना है 32, तो ये 640 हो जाएगा। 640 आपकी यूनिट आ गई, तो आप विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस आराम से निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों वापस समझा देता हूँ मैं, 5 की चीज़ 4 में बेची, 5 की चीज़ 8 में, सेलिंग प्राइस सेम है, इसको 8 बना दो, जो डिफरेंस होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि आसान है, आप वैसे भी समझ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। वह पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर तथा तीसरी को 25% हानि पर बेचता है, तथा इस प्रकार से वो पूरे लेन देन में कुल मिलाकर 120 रुपये हानि होता है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब हमें सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले को 20% प्रॉफिट तो +1/5, 10% लॉस तो -1/10, 25% लॉस तो -1/4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे दोस्तों। तो 5 की चीज़ को 6 में बेची होगी, 10 की चीज़ को 9 में बेची होगी, और 4 की चीज़ को
3 में बेची होगी। अब बोल क्या रहा है दोस्तों कि तीनों का सेल्फ एसपी सेम है, तो 3 6 9 का एलसीएम क्या होता है 18। इन सबको आप 18 बना दो। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने के लिए लगाया है वो तीनों तरफ लगा दो। उसके बाद जो टोटल लॉस बता रहे हैं वो उतना बता रहे हैं, तो यहाँ +3 आएगा या -2 या -6, उस हिसाब से यहाँ -5 आ गया। ठीक है, -5 की वैल्यू 120 दे रखी है दोस्तों सवाल में, 120 की उसको टोटल हानि होती है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि उसे प्रत्येक कुल मिला के जो हानि होती है वो 120 रुपये है, और हमने ये भी निकाल ली 120 रुपये। -5 की वैल्यू 120 दे रखी है, तो एक की वैल्यू 24 और 18 हमने एसपी माना था, तो वो आ जाएगा 432। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति 1710 रुपये में वस्तुएं बेचता है। वह पहली वस्तु को 10% हानि पर तथा दूसरी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी दूसरे वस्तु के एसपी के बराबर है, तो ज्ञात कीजिए उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेते हैं दोस्तों कि पहली वस्तु को 10% हानि में बेचता है, तो 10 सीपी हो गया, एसपी 9 हो गया, इसमें कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं होगी। दूसरी को 25% लाभ पे बेचता है, तो 4 की सीपी हुई तो 5 का एसपी हो गया। ये दोनों पहली वस्तु का क्रय मूल्य मतलब पहली वस्तु का सीपी जो कि 10 है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य जो कि एसपी जो कि 5 है, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ 5 यहाँ 10 है, तो ये हो नहीं सकता, तो इसमें पूरे से 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 10 हो गया, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है, ज्ञात कीजिए उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमसे पूछा है। तो एसपी टोटल कितना हो गया, एसपी टोटल हो जाएगा हमारे पास 10 + 9 19 की वैल्यू हमें 1710 दे रखी है, 1 की वैल्यू 90 हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे -1 का लॉस हुआ, यहाँ +2 का प्रॉफिट हुआ, 1 की वैल्यू 90 रुपये है। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य ₹1800 है। ए अपनी लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर तथा बी क्रय मूल्य पर करता है। मतलब ए जो अपना प्रॉफिट लगा रहा है वो एसपी पे लगा रहा है, और जो बी अपना प्रॉफिट लगा रहा है वो किस पे लगा रहा है दोस्तों, सीपी पे। उनका क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए यदि दोनों का लाभ 20% है। क्रय मतलब सीपी का अंतर ज्ञात करना है। अब एक जो ए है अपना जो लाभ है वो विक्रय मूल्य मतलब एस पे लगा रहा है, तो ए का मान लेते हैं, तो एस पी पे लगा रहा है, तो अगर ये 5 है तो ये कितना होगा 4, और ये अपना सी पी पे लगा रहा है तो ये 5 है, तो ये 6 हो जाएगा। दोनों का एस पी है सेम, एस पी को सेम कर दो, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो इसके हिसाब से आपका कितना आ जाएगा, डिफरेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 की वैल्यू आपकी 60 आ जाएगी, और आपको निकालना क्या है 30 की वैल्यू जो कि 1800 हो जाएगी। यही आपसे पूछा था दोस्तों।